स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ मार्केट वैल्यू मेथड का सेकंड मेथड करने जा रही हूँ। मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, जैसे कि मैंने बोला कि सब कुछ इसके नाम में ही है। यदि हमने ये नाम समझ लिया तो हमें पूरा मेथड, कैसे हमने अकाउंटिंग एंट्री करनी है, कैसे हमने टोटल कॉस्ट कौन सी, एक बार फिर से रिवीजन करा देती हूँ। टोटल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट को हमने बांटना है तीनों जॉइंट प्रोडक्ट में। हमने वो वो वाली कॉस्ट जब वो इकट्ठे थे, देखो चाहे जितने भी मेथड अभी तक हमने किए, 6-7 मेथड जितने भी पिछले सारे किए हैं, मतलब कि वहाँ पर बेस क्या था, हमने वो सारे खर्चे जो जब तक वो इकट्ठे थे उस समय जो भी खर्चे हुए उनको किस बेस पर बांटे। ठीक है, ये और जो बेस लिया रेशो है, मतलब हमने सभी मेथडों में रेशो निकालनी है। ठीक है, तो उस रेशो का सभी का तरीका अलग अलग है। तो यहाँ पर रेशो कैसे निकालनी है, मतलब कि सभी जगह एक ही कंसेप्ट था। टोटल कॉस्ट कब तक की कॉस्ट, जब तक वो आपस में अलग नहीं हुए, जब तक वो आपस में अलग नहीं हुए, ठीक है, तब तक की टोटल कॉस्ट को तीनों प्रोडक्ट में बांटना है। किस बेस पर बांटना है, किसी रेशो के बेस पर बांटना। वो रेशो कैसे निकालने, वो हर मेथड बता रहा है अलग अलग कि ऐसे रेशो ना हो, ऐसे रेशो ना हो, ऐसे रेशो ना हो। ठीक है, फिर भी यहाँ पर मैं क्या रेशो बनानी है, मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। पिछले में क्या था, स्प्लिट पॉइंट पर मार्केट प्राइस देखो, स्प्लिट पॉइंट पर जब वो अलग हो रहे हैं। अब इसके बाद आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग का मतलब है, पहले तो वो इकट्ठे थे 50% तक वो अलग अलग हो गए, फिर उन पर फिर से काम हुआ, बटर बनाने पर, क्रीम बनाने पर अलग से काम हुआ। जो अलग काम होने के बाद फिर उसकी जो फाइनल स्टेज आ गई, तो फाइनल स्टेज के टाइम मार्केट में क्या कीमत थी, फाइनल स्टेज के टाइम जो एक्चुअली में बिकने का टाइम आया, जो समझो एक्चुअल सेल प्राइस। क्योंकि पिछले में प्रॉब्लम क्या थी, अब बटर क्रीम है ना बनाना, है ना, तो बीच में उसकी कीमत निकालना भी, बटर कंप्लीट नहीं बना, क्रीम पूरी कंप्लीट नहीं बनी, और उसका सेलिंग प्राइस निकालना बीच में, तो मुश्किल काम था ना। क्योंकि बीच में क्यों, क्योंकि स्प्लिट पॉइंट वो था। तो इसमें क्या है, एंड में निकालना है। एंड में तो पता ही है बटर का मार्केट में क्या कीमत होगी, क्रीम की मार्केट में क्या कीमत होगी। तो एंड में तीनों प्रोडक्ट की सेल वैल्यू को के बेस पर रेशो बनानी है। रेशो बन गई, बस फिर बाकी काम हमारा कॉमन ही है। तो टोटल कॉस्ट को तीनों प्रोडक्ट में क्या कर देना, उस रेशो के हिसाब से बांट देना। ठीक है, फिर देख लेते हैं क्या है। मैंने इसलिए इतना बोला क्योंकि मैंने रिवीजन करा देती हूँ पिछले सारे मेथड के। मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेसिंग मतलब कि स्प्लिट पॉइंट के बाद तीनों प्रोडक्ट पर फिर भी काम हुआ, फिर खर्चे हुए। ठीक है, और उसके बाद फिर वो फाइनल स्टेज पर मार्केट में बिकने पर कितना रुपए मिलेंगे उनको। यदि हम अभी बेच के नहीं, मार्केट में यदि आज फाइनल बन गया हमारा प्रोडक्ट, अब मार्केट में यदि बेचेंगे तो कितने पैसे मिल जाएंगे, तो उस पैसों, उस सेलिंग प्राइस को बेस मानना है हमने। डिटर्मिंग द सेल वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन में भी डिफिकल्ट। सेपरेशन पॉइंट पर सेल वैल्यू निकालना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। जैसे कि बीच में बटर पूरा बना नहीं, फिर बीच में सेलिंग प्राइस निकालना क्या होता है, टफ होता है। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी, इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए हमने सोचा द रेशो ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, मतलब कि स्प्लिट पॉइंट के बाद हम उस पर फिर से काम करेंगे, फिर से उससे खर्चे करेंगे, फिर उसकी टोटल क्या आएगी, सेल वैल्यू आ जाएगी। हाँ, एंड में तो सेल वैल्यू पता करना बड़ा आसान होता है, मे बी यूज टू अपोर्शन द जॉइंट कॉस्ट। फिर हमने उसकी जो एंड की जो उनकी सेल वैल्यू आई उसकी रेशो निकाली, उसके बेस पर हमने जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट में बांट दिया। इट इज ईजी टू असरटेन द सेल वैल्यू एट द फाइनल स्टेज। ईजी होता है ना एंड में निकालना, कंप्लीशन ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। ठीक है, लेकिन ये ड्रॉबैक देखो, एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या है, क्योंकि हमने खर्चे कौन से बांटने हैं तीनों में, स्प्लिट पॉइंट तक के खर्चे, स्प्लिट पॉइंट तक के मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तीनों को मिला के टोटल कॉस्ट को, जब तक वो इकट्ठे थे, इकट्ठी कॉस्ट को तीनों में बांटना ना। जब तो पता है कि जब वो अलग अलग हो गए तो अलग अलग जो खर्चे हुए तो नेचुरली उन्हीं के पर पड़ेंगे, उसमें तो बांटने का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। जब वो इकट्ठे थे तब की कॉस्ट को बांटना ना। तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी फर्दर प्रोसेसिंग। हो सकता है कि तीनों की जो फर्दर प्रोसेसिंग हुई हो उस पर एक पर ज़्यादा खर्चा हो, अगली प्रोसेसिंग पर ज़्यादा खर्चा हुआ, किसी पर कम खर्चा हुआ हो ना, और फिर एंड सेल वैल्यू को हम बेस मान के बांट रहे हैं, तो ये गलत हो गया ना। इसलिए इस मेथड की फेवर मैं भी नहीं करूँगी। दिस मेथड वुड बी एक कन्वीनियंट वन। हाँ, कैलकुलेट करना आसान है कि एंड का सेलिंग प्राइस निकालना आसान है। व्हेन द आउटपुट ऑफ द जॉइंट प्रोडक्ट आर इन डिफरेंट टाइप ऑफ द यूनिट, सच एज, यदि जैसे प्रोडक्ट अलग अलग यूनिट में है, जैसे पाउंड में है, लीटर में है, किलोग्राम में है, और तब ये मेथड अच्छा है, ठीक है, नो डाउट। हाउएवर इफ मे नॉट बी क्लियरली फेयर मेथड, मैं आपको पहले बताती हूँ ये फेयर मेथड नहीं है। क्यों, द कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग, जो हमने स्प्लिट पॉइंट के बाद फिर से उस पर खर्चे किए ना, प्रोसेसिंग कॉस्ट टू कंप्लीट द प्रोडक्ट मे नॉट बी द सेम, क्योंकि जो फर्दर प्रोसेसिंग के खर्चे होते हैं, है ना, वो जितने बराबर है,
फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि अलग अलग है फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। इन ऑल द केसेस बराबर कभी भी नहीं होते वैसे। हैंस द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एट द फाइनल स्टेज के की सेल वैल्यू के बेस पर हम रेशो बनाते हैं। कैन नॉट बी एक्यूरेट बेस, ये ठीक बेस नहीं है फॉर अपोर्शन द कॉस्ट एट द स्प्लिट पॉइंट, ठीक है। स्प्लिट पॉइंट पिछले वाला अच्छा था, पिछले वाला अच्छा था, लेकिन उसमें कमी क्या थी, क्योंकि बीच में किसी चीज़ की सेलिंग प्राइस करवाना क्या है, मुश्किल काम है। लेकिन इसमें क्या है, ये तो ठीक मेथड नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें फर्दर प्रोसेसिंग पर भी खर्चे हुए ना, वो भी बीच में टॉपिक आ गया, बल्कि उसको कोई कंसेप्ट ही नहीं था, ठीक है। फिर भी अब मैं इसको एग्जाम्पल से समझा दूँ बहुत ही ईजी से एग्जाम्पल। स्प्लिट पॉइंट पर जब तीनों इकट्ठे थे उस समय क्या क्या खर्चे हुए, मटेरियल पर 680, मैं बेजिस पे 180 और 140, तीनों को इकट्ठा कर दिया 1000 रुपया। 1000 रुपये के खर्चे तीनों प्रोडक्ट पर ABC पर कॉमन थे। स्प्लिट पॉइंट तक 1000 रुपये खर्चा था, तीनों का 1000 रुपया कॉमन था। इन 1000 रुपये को हमने ABC में बांटना है, ठीक है। सीधी बात मैं आसानी से बोल रही हूँ। जब उसको मार्केट में बेचा, ABC ने बेचा, इसने 60 kg बेचा, 120 kg, इसने 40 लीटर बेचा। देखो मैंने बोला कि इनके जो यूनिट है वो अलग अलग है, ये kg में है, ये लीटर में है, ठीक है, जानबूझ के किया है, ठीक है। हाँ, ये जब ऐसी चीज़ हो तब ये मेथड बड़ा अच्छा है, क्योंकि यूनिट अलग अलग है ना, तो इसमें और फिर उनका सेलिंग प्राइस। हमारा कंसेप्ट क्या है, एंड के प्रोडक्ट को, एंड के आउटपुट को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया और एंड में उसकी सेल वैल्यू निकाल ली। सेल वैल्यू है ना, सेल वैल्यू की क्या निकाली, 772, 960, 240, इसको रेशो निकाल ली, रेशो निकाल ली। अब हमने इस रेशो के हिसाब से 1000 रुपये को बांट देना, 3 4 एक रेशो बनानी। 1000 रुपये को 1000 गुना 3 8, 1000 गुना 3 डिवाइड बाई 8, 375 आ गया। 1000 गुना 4 डिवाइड बाई 8, 500 हो गया। 1000 गुना 1 डिवाइडेड बाय 1 है ना, ये 125 आ गया, ठीक है। ये आ गई कॉस्ट, हमने तीनों प्रोडक्ट में क्या कर दी, बांट दी, और टोटल कितना बांटा हमने, 1000। तीनों को इकट्ठा करो तो 1000 आ गया, ठीक है। ये तो ऐसे ही मैं आपको बता दूंगा ना, ABC क्वांटिटी इतनी थी, ये फिर से उतार दिया हुआ है ना, रेशो 3 4 1 की रेशो से ये बांट दिया 1000 रुपये को, ठीक है। तो जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी, तो ये यदि जॉइंट कॉस्ट कितनी आ गई, 375। ये तो टोटल आई ना, है ना, डिवाइडेड बाय यूनिट कितनी है, 60, पर केजी इतना आ गया, पर केजी इतना आ गया, ये अलग बात होगी, ठीक है। ये तो आपको आता ही है, ठीक है। समझ गए, ये मेथड कितना ईजी है, ठीक है।